हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था, ओ भाई साहब, ये विवियन वर्सेस चाहत और अविनाश वर्सेस दिग्विजय और करण कंफ्यूज। हमेशा की तरह इस बार भी करण है कंफ्यूज और यहाँ पे करण को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, पर करण तुम जो कर रहे हो वो बहुत बुरे दिख रहे हो और बहुत बुरा तुम यहाँ पे कर रहे हो। और यहाँ पे करण फिर एक बार टाइम गॉड के अंदर कंफ्यूज हो चुका है और इसका जो गेम है वो सिर्फ अविनाश और विवियन, एलिस और ईशा के ऊपर ही टिका है, ऐसे आज हमें यहाँ पे लगा। वो जो करेंगे उसके अपोजिट मैं करूँगा, मैं अपना ओपिनियन नहीं रखूँगा, मुझे जो दिखेगा मैं वही करूँगा, ये यहाँ पे करण ने ठान लिया है भाई साहब। आओ आ जाइए, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वागत है आप सभी का और रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है, कल का जो बाकी था वहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है और टाइम गॉड के लिए रजत और शिल्पा यहाँ पे दावेदार होते हैं और बिग बॉस यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो दो वार्डन थी, चाहत और कशिश, इन दोनों में से भी एक यहाँ पे दावेदार टाइम गॉड के लिए यहाँ पे बनने वाला है। तो आप सब घर वाले यहाँ पे तय कीजिए कि इन दोनों में से किसको मौका देना चाहिए और कौन यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं अविनाश, एलिस, ईशा और विवियन यहाँ पे तय कर लेते हैं कि हम यहाँ पे चाहत को वोट देंगे। अब करण जो है वो कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे कि ये चार यहाँ पे चाहत को क्यों बना रहे हैं। अगर ये चाहत को बना रहे हैं तो मैं कशिश को बनाऊंगा, अरे ये जो करेंगे उसके अपोजिट मैं करूंगा। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये नाम ही नहीं लेता, बोलता मैं सोच के बताऊंगा, सोच के। अबे बोल भाई, नाम बोल, वहां पे क्यों कंफ्यूज है। अगर वो कशिश का बोलते तो तू चाहत का बोल देता क्या भाई। दिग्विजय भी वहां पे ये था, चुम बोलती हाँ चाहत को बना देंगे, चाहत को बना देंगे। दिग्विजय बोलता है फिर यहाँ पे चुम का सुन के हाँ ठीक है, यहाँ पे फिर चाहत को बनाएंगे। अब करण जो है वो सुनता ही नहीं, वो देखते रहता है चुम को, किसको बनाए किसको बनाए। फिर चुम बोलती है चाहत को बना देंगे, तो करण भी बोलता है हाँ चाहत को बना देंगे, चाहत को बना देंगे। अरे भाई तुम्हारा ओपिनियन कुछ है या नहीं है, या तुम सिर्फ चुम का सुन के ही तुम यहाँ पे ये करोगे कि किसको टाइम गॉड का दावेदार बनाना है और किसको नहीं बनाना है। जो चुम बोलेगी तुम वही यहाँ पे कर रहे हो और तुम्हारा खुद का जो ओपिनियन है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है करण, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे सब जो है वो चाहत को यहाँ पे टाइम गॉड का दावेदार यहाँ पे बना देते हैं। रजत, शिल्पा और चाहत यहाँ पे टाइम गॉड के दावेदार बन जाते हैं, पर फिर भी करण यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज होता है दोस्तों। अब यहाँ पे करण और चुम जो है वो टाइम गॉड की बातें करते रहते हैं। चुम इसका ये कहना होता है कि हम यहाँ पे शिल्पा जी को वोट करेंगे और शिल्पा जी को हम यहाँ पे टाइम गॉड बनाएंगे। अब यहाँ पे करण कहता है नहीं, शिल्पा जी को नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे दूसरा किसी को बनाएंगे, चाहत या यहाँ पे रजत को बनाएंगे। भाई साहब जब चाहत का नाम लेना था आपको, भाई साहब आपने तो लेट कर दिया लेने के लिए। अब यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि नहीं शिल्पा जी को नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाओगे? बस कि तुम उनके दोस्त नहीं हो, तुम उनके फ्रेंड नहीं हो, उनके साथ ही बैठते हो क्या? तुम उन्होंने जब विवियन को टाइम गॉड बनाया इसलिए तुमको नहीं बनाना है, ये बात भी तुम रख सकते हो ना। चुम के सामने तुम ये बोल सकते हो कि शिल्पा जी ने मुझे उस टाइम नहीं बनाया तो इस टाइम मैं उनको नहीं बनाऊंगा। भाई क्लियर बोलो, भाई सामने बोलो ना, जो बोलना है तुम्हें क्लियर बोलो कि उन्होंने मुझे नहीं बनाया उस टाइम इसलिए मैं भी उनको अभी नहीं बनाऊंगा, ये होती है बात। अब यहाँ पे तुम चुम को बोलते हो कि नहीं शिल्पा जी को नहीं बनाना, फिर यहाँ पे कुछ देर बाद फिर तुम बोलते हो हाँ चुम तुम सही कह रही थी, शिल्पा जी को ही हम बनाएंगे, शिल्पा जी को ही बनाना है टाइम गॉड। और जब टाइम गॉड का जब टास्क यहाँ पे आ जाता है तो तुम यहाँ पे शिल्पा जी को सपोर्ट नहीं करते हो। भाई ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है भाई तुम्हारा? पहले एक बोलते हो फिर बाद में एक करते हो। पहले चुम को बोलते हो कि हम शिल्पा जी को बनाएंगे, फिर यहाँ पे शिल्पा जी को तुम सपोर्ट भी नहीं करते हो जब टास्क आता है। यहाँ पे चुम को मानना पड़ेगा भाई साहब, चुम क्या जबरदस्त यहाँ पे टास्क खेल रही है। पिछला भी जो कीचड़ वाला जो हुआ था टास्क उसमें भी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे इसने खेला, और आज का जो टास्क था उसमें भी चुम ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टास्क भाई खेला है और फुल यहाँ पे शिल्पा जी को सपोर्ट किया है। चुम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया
टास्क अपना खेलती है। अब आ जाते हैं श्रुतिका और चुम। श्रुतिका जो चुम है यहाँ पे एक दूसरे से बात करते रहते हैं और यहाँ पे श्रुतिका उससे सॉरी भी बोल देती है और इन दोनों का जो कल झगड़ा हुआ था भाई साहब आज यहाँ पे सॉल्व हो जाता है और सब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पर चुम मानने को तैयार नहीं होती झगड़ा ये करने के लिए, पर यहाँ पे बाद में इन दोनों का ये हो जाता है। अब यहाँ पे अविनाश और रजत और कशिश यहाँ पे अविनाश जो है वो रजत और कशिश को यहाँ पे खाना देता है। भाई साहब एलिस बोलती है मैं हम पांचों के लिए ही बनाई हूं, तुम रजत को नहीं दे सकते। अब यहाँ पे अविनाश जो है उसको खाना ले जाके देता है भाई। और यहाँ पे कशिश बोलती है आज क्यों इतना प्यार आ रहा है तुम्हें रजत के ऊपर, टाइम गॉड बनना है इसलिए आ रहा है। फिर यहाँ पे अविनाश बोलता है झगड़े अपने अपने जगह चलते रहेंगे, पर ये जो खाना बनाया इसलिए मैं आपको ला के दिया, खाने में कोई ये नहीं है, आप खा सकते हैं, ऐसे अविनाश का कहना है। भाई साहब अच्छा लगा भाई यहाँ पे ये जो आपने बोला। अब यहाँ पे दूसरा दिन आ जाता है। जब दूसरा दिन आता है यहाँ पे करण सुबह सुबह अंडा चावल खाते हैं। भाई साहब डेली हमको दिखाया जा रहा है बिग बॉस क्या दिखाना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो कि करण एक सेल्फिश आदमी है जो सुबह सुबह उठता है अपने आप खा लेता है, होता है सुबह सुबह जो ब्रश करके जो तुरंत जिसको खाना होता है वो खा लेता है। या यहाँ पे करण ये दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोई बने या ना बने, बाद में राशन मिले या चले जाए, कोई बनाए या ना बनाए, मैं अपना अपना यहाँ पे बनाऊंगा और मैं अपना खा लूँगा और मुझे नाश्ता करने की ज़रूरत भी नहीं है बाद में अगर कोई नहीं बनाएगा तो। इसलिए यहाँ पे ये करण कर रहे हैं क्या, ऐसे यहाँ पे हम सोच सकते हैं। अब यहाँ पे करण जो है वो शेरो शायरी चलते रहती है भाई साहब रजत विवियन के ऊपर, और चाहत कशिश यहाँ पे जो है वो वाह वाह करती रहती हैं। करण जो है यहाँ पे रजत के ऊपर और विवियन के ऊपर यहाँ पे शेरो शायरी बोलता रहता है भाई साहब। अब यहाँ पे विवियन जो है वो चाहत और विवियन अविनाश का नाम ना ले, एक हफ्ता नहीं टिकेगी। यहाँ पे विवियन ये कहता है कि जो चाहत है ना वो अविनाश और विवियन का नाम ना ले तो वो एक हफ्ता भी इस शो में नहीं टिक पाएगी। उसका वजूद विवियन और चाहत ही है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात बोला विवियन ने, अगर विवियन और अविनाश का नाम चाहत ना ले तो उसका दूसरा कोई गेम है ही नहीं। इस गेम में सिर्फ चाहत जो है वो विवियन और अविनाश के ऊपर टिकी, ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि हर बार जो है वो विवियन के पीछे रहती है या अविनाश के पीछे रहती है। भाई साहब ये चाहत ने तय कर लिया है। अब शिल्पा और अविनाश और चुम यहाँ पे मस्ती करते हैं भाई साहब। जी भाई साहब मस्ती करते रहते हैं ये यहाँ पे एक दूसरे से, भाई साहब मजाक मस्ती जिम करता रहता है वहाँ पे अविनाश, वहाँ पे शिल्पा जी और चुम जो है वो मस्ती करते हैं भाई साहब। अब जो कशिश है यहाँ पे सुबह सुबह करण और दिग्विजय स्विमिंग पूल में पानी ये करते नहाते रहते हैं भाई साहब, मतलब वो स्विमिंग पूल में तिरते हैं। तब यहाँ पे कशिश देखती है और करण को बोलती है ओह क्या दिन आ गए हैं, क्या पहले लड़कियां स्विमिंग पूल में रहती थी तो लड़के देखते थे, अब लड़के स्विमिंग पूल में तो लड़कियां देख रही हैं। भाई सब कशिश का तो कुछ समझ नहीं आता, कभी अविनाश की बॉडी अच्छी है बोलती है, कभी दिग्विजय की बोलती है, कभी करण की बोलती है। भाई इस लड़की का ना कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई सब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आ जाते हैं वो बग्गा टी कॉर्नर यहाँ पे दिखाया जाता है और घर के अंदर यहाँ पे बग्गा की जो चाय की दुकान है वो चाय की दुकान यहाँ पे खोली गई है भाई साहब। अब शिल्पा जी हैं ये कहती हैं देख ले करण यहाँ पे विवियन ने जो है ना कचरे का जो डब्बा है वो फेंका है ले जाके बाहर, और यहाँ पे इसको सैनिटाइजर भी किया है और साफ भी यहाँ पे ये किया है। अब करण ये बोलता है मैंने कितनी बार किया और आपने कितनी बार किया, ये आपने नहीं देखा क्या। शिल्पा जी बोलती है तू बोलता है ना विवियन कुछ नहीं करता तो मैं तुझे दिखा रही हूँ। शिल्पा जी आप यहाँ पे गलत मुझे दिख रही हैं, क्योंकि जब करण ये बोल रहा है कि मैं कितनी बार किया हूँ ये साफ सैनिटाइजर और आपने कितनी बार किया, तो आपको ये नहीं दिखा कि मैंने कितनी बार किया और ये एक बार यहाँ पे विवियन ने कर दिया, तो आपको ये दिख रहा है कि विवियन ने यहाँ पे कचरे का डब्बा साफ करके सैनिटाइजर किया। ये डबल जो है ना ये डबल रोल यहाँ पे प्ले कर रही हैं शिल्पा जी, उधर भी और इधर भी, दो नाव में पैर रख रही हैं शिल्पा जी, एक इधर एक इधर, एक करण और एक विवियन। यहाँ पे सिर्फ जो होता है वो प्ले कर रही है शिल्पा जी, ये हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि करण का ये मानना है, करण यहाँ पे एकदम राइट था इस पॉइंट ऑफ व्यू पे
कि जब मैं करता हूं तो आपको क्यों नहीं दिखता और आप क्यों नहीं बोलते हो, और जब कोई एक बंदा यहाँ पे साफ करता है तो आप ढिंडोरा क्यों पीटते हो शिल्पा जी। ऐसे यहाँ पे करण का कहना था। करण एकदम राइट था यहाँ पे और शिल्पा जी एकदम गलत थी, क्योंकि यहाँ पे जब करण ने साफ किया तो क्या शिल्पा जी जाके विवियन को बोली है कि देख विवियन, यहाँ पे करण ने भी साफ किया है, ऐसे कभी बोला है शिल्पा जी ने? बिल्कुल भी नहीं बोला है, क्योंकि विवियन की साइड ज्यादा लेती हैं शिल्पा जी। ऐसे हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखा है। अब यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं बग्गा फ्रीज, सारा फ्रीज, विवियन फ्रीज और चाहत भी फ्रीज। अब यहाँ पे जब विवियन को फ्रीज बोलते हैं तो चाहत जो है वो मस्ती करने के लिए उठ जाती है और उठ के जाके विवियन की जो कॉफी वो पीता रहता है, वो कॉफी यहाँ पे पकड़ के खींचती रहती है। तो उस टाइम में यहाँ पे बिग बॉस जो है वो फ्रीज यहाँ पे बोल देते हैं। अब विवियन भाई साहब कॉफी पी रहा है, उसको जब तुमको पता है उसको उस अनहाइजीनिक से प्रॉब्लम है, उसको कुछ कोई हाथ लगाता है या उसके पर्सनल चीज़ों को कोई हाथ लगाए, उसको प्रॉब्लम होती है, तो क्यों उसके साथ जाके मजाक करती हो चाहत। यहाँ पे वो बोल रहा है मेरे साथ तुम मजाक नहीं करो, फिर यहाँ पे अनफ्रीज कर देते हैं। तब यहाँ पे विवियन यहाँ पे बोलता है कि चाहत विवियन के कप को यहाँ पे छू लेती है और विवियन यहाँ पे बोलता है कि तुम एक घटिया इंसान हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम बिल्कुल भी घटिया हो। अब यहाँ पे चाहत की गलती है, क्योंकि जब विवियन को फ्रीज बोला था तो तुम जाके उसके साथ मजाक मस्ती क्यों कर रही हो चाहत, क्योंकि तुम्हें पता है उसको अनहाइजीनिक की जो है वो प्रॉब्लम है और वो यहाँ पे सही नहीं कर सकता, फिर भी तुम जाके उसकी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगा रही हो और यहाँ पे उसका मजाक कर रही हो। और वो बोल रहा है बंदा कि मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं जब तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता हूँ तो तुम मेरे साथ भी मजाक मत किया करो, तो तुम क्यों जाके उसके साथ मजाक कर रही हो। और यहाँ पे अविनाश बोलता है, अविनाश जो है वो चाहत की एक्टिंग करता है विवियन के सामने और चाहत जैसे बोलती है वैसे यहाँ पे अविनाश भी उसको बोल के बताता है। चाहत बोलती है कि आपके चाटुकार अविनाश मिश्रा को बोलो चोर, चमचा, बेवकूफ, फट्टू, उसको बोलना मैं खुद बोलूंगा। वो क्यों बोल रहा है तुम्हारे साइड से, तुम खुद नहीं बोल सकते हो क्या? विवियन दिसेना, क्या तुम अपने चाटुकार, ओ भाई साहब, चमचे, फट्टू, बकवास, बेवकूफ जो लोग हैं उनसे तुम क्यों बुलवा रहे हो, ऐसे यहाँ पे बोल रहे हो। चाहत मुझे एक बात समझ नहीं आता, जब विवियन इधर उधर घूम रहा है तुम उसके पीछे पीछे घूम रही हो, पीछे पीछे घूम रही हो, उसके हाथ में गरम पैन है, वो चाय कुछ पानी गरम कर रहा है कॉफी के लिए या चाय के लिए, तो तुम वहां पे भी जाके उसको परेशान कर रही हो। अगर पानी, वो विवियन बोल रहा है शिल्पा जी अगर इसके मेरे हाथ से अगर ये पानी इसके ऊपर गिर जाएगा फिर ये यहाँ पे बोलती फिरेगी। जब उसके हाथ में चाय गरम है, वो जब बाहर गार्डन एरिया में आ रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो तुम उसके पीछे 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 घूम रही हो और अगर उसके हाथ में से चाय गिर जाएगी तो तुम कितना बवाल करोगी, तुम ये सोच नहीं सकती। वो बार बार बोल रहा है कि हटो, चाय गरम है, मेरे हाथ से तुमको लग जाएगी या तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी, तुम हट जाओ। पर चाहत जो है हटने का नाम नहीं लेती। यहाँ पे फुटेज जो है वो चाहत फुल यहाँ पे ले रही थी भाई सब, ये हमको यहाँ पे दिखा है। अब विवियन बोलता है मेरे साथ तुम मस्ती मत करना, चाहत बोलती है मैं करूंगी, मेरी मर्जी। अरे तुम्हारी काहे की मर्जी? जब वो सामने वाला इंसान तुमको बोल रहा है कि मेरे साथ मजाक मस्ती तुम नहीं करो, तो तुम बोलती हो मैं करूंगी, मेरी मर्जी है। अब यहाँ पे विवियन बोलता है हटो, मेरे हाथ में गरम पैन है। चाहत बोलती है विवियन के पीछे पीछे घूमती रहती है भाई साहब। अविनाश, ईशा, एलिस यहाँ पे बोलते हैं अरे विवियन तुम बाहर मत आओ, अंदर ही रहो, हम उसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते भाई, क्यों नहीं देख सकते? ईशा, एलिस, अविनाश बताओ, घर है भाई, वो आएगी वो जाएगी, तुम कैसे रोक सकते हो उसको? नहीं रोक सकते तुम, उसको देखना ही पड़ेगा। तुमको इरिटेटिंग हो रहा है तो तुम अपने आंख बंद कर लो भाई साहब। अब विवियन के पीछे पीछे चाहत फिर से आते रहती है, फिर से ये करती है। विवियन के हाथ में चाय होती है फिर भी वो ये करता है। फिर रजत जाके चाहत को समझाता है चाय उसके हाथ में गर्म है, ऐसे मत कर, हट जाए यहाँ से, उसको जाने दे, उसको पीने दे। तब यहाँ पे जाके वो मान लेती है। फिर भी ये बोलती है चाहत कि अगर चाय गर्म है तो ठीक है, जब चाय ठंडी हो जाएगी तो मैं ये करूँगी। अब यहाँ पे कुछ आदमी आ जाते हैं भाई साहब, सबको फ्रीज करते हैं, तो चॉकलेट, कॉफ़ी, जो चाय है वो यहाँ पे सब यहाँ पे बिखेर के चले जाते हैं। और यहाँ पे 3 जो चोर है वो चाय लूटते हैं, उनको 3 टोकरियाँ दी जाती है। टाइमिंग आउट का टास्क यहाँ पे
चालू हो जाता है। शिल्पा, रजत और चाहत के बीच में उनको तीनों को 3 टोकरियां दी जाती है और चाय की पत्ती जो होती है वो नीचे गिराई जाती है या कॉफ़ी, वो उनको उठा के अपने टोकरी में डालना है और बाकी के जो घर वाले हैं अपने अपने फेवरेट कंटेंटर्स को वो डिफेंड कर सकते हैं। और बग्गा जी है जो है वो चाय की स्टॉल जो होती है बग्गा चाय टी कॉर्नर, वहाँ पे वो रहेंगे और जो नीचे पड़े वाले जो कंटेनर है वो उठा के अपने टोकरी में डालेंगे। अपने टोकरी में से वो जो बाकी के लोग हैं वो किसी की भी टोकरी में से लेके चाय की पत्ती दूसरे के टोकरी में डाल सकते हैं या बग्गा जी को वो दे सकते हैं। अगर बग्गा जी को देंगे तो आपको वो चाय यहाँ पे पीने के लिए मिलेगी, चाय या कॉफ़ी यहाँ पे पीने के लिए मिलेगी। कॉफ़ी 2 आती हैं विवियन के लिए, मतलब विवियन के लिए नहीं, पूरे घर के लिए आती है जो भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे टास्क यहाँ पे चालू हो जाता है भाई साहब। अब रजत जो है वो यहाँ पे अपना दिमाग लगा देता है भाई साहब, फट 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 अपनी टोकरी आधी भर लेता है और ये रजत जो है वो ऊपर जाके बैठ जाता है भाई साहब टाइम गॉड बनने के लिए। क्या दिमाग लगाया यार बंदे ने। सही बात है भाई, रूल्स में तो ये नहीं था कि तुम ऊपर नहीं जा सकते, पर रजत ने दिमाग बढ़िया लगाया, दिमाग का इस्तेमाल किया पहली बार, बल्कि ना के ताकत का इस्तेमाल किया और ऊपर जाके बैठ गया भाई साहब। और यहाँ पे चाहत जो है वो यहाँ पे परेशान हो गई क्योंकि उसके टोकरी में से सब यहाँ पे चाय की पत्ती लेके यहाँ पे उसके साथ कोई था नहीं, तो वो जाके रोते रहती है। पर चाहत बाद में फिर ये दिमाग लगाती है कि अगर मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो मैं रजत को सपोर्ट करूंगी और अपने पूरे जो चाय की जो ये होती है वो पूरे यहाँ पे वो रजत को देती है। विवियन, अविनाश, ईशा, एलिस, चुम, श्रुतिका, ये जो लोग हैं ये यहाँ पे शिल्पा जी को सपोर्ट करते हैं। करण किसी को सपोर्ट करता नहीं होता है, करण का कोई नहीं है ना, वो पहले बोलता था चुम के साथ कि हम शिल्पा जी को सपोर्ट करेंगे, चुम यहाँ पे शिल्पा जी को सपोर्ट करती है, पर करण यहाँ पे शिल्पा जी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। अब यहाँ पे ये इसका दोस्ताना यहाँ पे दिख गया है और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता और ये फिर भी यहाँ पे गेम में टास्क में भी कंफ्यूज था, करण भी टोटली कंफ्यूज था। अब यहाँ पे आ जाते हैं कशिश और दिग्विजय, ये जो 2 हैं ये और सारा एक, ये जो 3 हैं ये यहाँ पे रजत को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे ये 3 और ये बाकी के इधर होते हैं। पर यहाँ पे रजत ने जो दिमाग लगाया बहुत ही बढ़िया लगाया। अब यहाँ पे अविनाश बोलता है आजा दिग्विजय लेके दिखा, तू यहाँ पे एक पैकेट लेके दिखा। करण बोलता है लेके जाने दे, प्यार से 4-5 ही लेके जाएगा, लेके जाने दे। तो यहाँ पे अविनाश शिल्पा जी के टोकरी में से उसको ले जाने देता है, तो वो इतने 5-6 की जगह भाई 10-12 पैकेट लेके चले जाता है। अविनाश बोलता है देख लिया करण, ले दिया प्यार से, दे दिया प्यार से, ये प्यार वाली बात नहीं सुनता है। तो करण बोलता है लेके जाने देना, तू भी जाके लेके आ फिर वहां से। अबे वो ऊपर जाके बैठा है रजत, वहां से कैसे लेके आएगा भाई? करण बोलता है उसको जाके लेके आ। अबे कैसे लेके आएगा? अविनाश बोलता है अब दिग्विजय आपके यार से बोलो, ईशा अंदर ना बोले भाई सब। अब ईशा को बोलता है आपके यार से बोलो, अविनाश जो आपका यार है, और विवियन को भी बोलता है आपका यार। भाई साहब यार और दोस्त में बहुत फर्क होता है दिग्विजय, ये तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहका लो, बिठा लो। यार में और दोस्त में बहुत फर्क होता है। यार जो अलग होता है, यार 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 दोस्त थोड़ा डिफरेंट लगता है। यार दोस्त बोलोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, यार बोलोगे तो थोड़ा अलग टाइप लगेगा एक लड़की को। तो जो बोल रहे हो ना वो गलत था यहाँ पे। अब अविनाश जो है एक पैकेट लेके बता, यहाँ पे दिग्विजय को बोलता है। दिग्विजय बोलता है ले लूंगा, क्या करेगा तू, लेके दिखा मुझे। अब कशिश और श्रुतिका में भी यहाँ पे झगड़ा हो जाता है। कशिश बोलती है श्रुतिका हट, मुझको लेने दे यहाँ पे जो चाय की पैकेट है। श्रुतिका बोलती है मैं चाय यहाँ पे नहीं लेने दूंगी तुम्हें, जो शिल्पा जी के टोकरी में है मैं उनको डिफेंड करूंगी, तुम ये नहीं ले सकती। यहाँ पे श्रुतिका और कशिश का भी यहाँ पे झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है। अब यहाँ पे अविनाश जो है वो बोलता है तेरे शौक पूरे यहाँ पे करूंगा। विजय बोलता है तू गर्लफ्रेंड है क्या, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगा क्या जो तू मेरे शौक पहले करेगा। अब यहाँ पे जो है पहले जो धक्का है वो दिग्विजय ने यहाँ पे दिया है भाई साहब, जो अविनाश को होता है। आपने नोटिस किया होगा पहला जो धक्का था वो दिग्विजय ने उसको दिया है और दिग्विजय ने बीच में से फाड़ दूंगा तुझे, बाहर होता तो मैं तुझे बीच में से भी फाड़ देता, पहले बोलता है बीच में से फाड़ दूंगा तुझे। अरे भाई साहब वो क्या तरबूज है, वो क्या खरबूज है भाई, तू उसको बीच में से फाड़ेगा जो क्या है भाई वो, ये बता भाई। बीच में से फाड़ दूंगा फाड़ दूंगा, अबे क्या फाड़ देगा, बोलता है बीच में से मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। अविनाश बोलता है फाड़ के दिखा भाई, तू आज मुझे फाड़ के ही दिखा, चल फाड़।
फिर यहाँ पे जब दिग्विजय धक्का मारता है तो अविनाश भी धक्का मारता है कि तूने मुझे धक्का कैसे मारा। इन दोनों का धक्का ये वो चलता रहता है। विवियन यहाँ पे आके छुड़ाता भी है इनको, और यहाँ पे कशिश और श्रुतिका का भी यहाँ पे चलता रहता है। दिग्विजय बोलता है कि हट जा, लड़कियां गिर जाएंगी। अविनाश बोलता है यहाँ लड़कियां बहुत स्ट्रांग है, लड़कियां यहाँ पे नहीं गिरेंगी, तू गिर जाएगा पर लड़कियां यहाँ पे नहीं गिरेगी, ऐसा यहाँ पे अविनाश बोलता है। दिग्विजय बोलता है मजा आ रहा है ना करण भाई। अविनाश बोलता है वो तो कोने कोने में बोलता है, वो कहाँ आएगा यहाँ पे। करण बोलता है देख मैं घुस जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा तुझे। तो अविनाश यहाँ पे ये बोलता है तो घुस ना, घुस के दिखाना, क्यों नहीं घुस रहा है। अविनाश बोलता है अरे भाई करण भाई तुम बोल रहे हो मैं घुस जाऊंगा तो तुझे मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो घुस जाओ ना भाई, घुसते क्यों नहीं हो भाई तुम। यही तो देखना है हमें भी कि तुम कब घुसोगे, कब अपना गेम दिखाओगे, कब जाके उससे 1 by 1 करोगे, कब उसके साथ टक्कर में बात करोगे। तुम बोलते ही नहीं हो, कोने कोने में बोलते हो, और जो बोलते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो बोलते नहीं हो। क्या है भाई, तुम टोटली कंफ्यूज हो करण भाई। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो प्रोमो वाली जो बात है भाई साहब। बिग बॉस जो है वो हमको पागल बना रहे हैं 2 दिन से भाई साहब, वही प्रोमो अब कल में डाल दिया भाई ये वो जो वाला जो प्रोमो है। अब यहाँ पे टास्क के अंदर जो है अविनाश यहाँ पे धक्का दिया है दिग्विजय को। हाँ यहाँ पे वो जानबूझ के तो नहीं दिया, वो स्पीड में भागता आ रहा था, दिग्विजय वो पैकेट ले रहा था, तो यहाँ पे अविनाश ने उसको धक्का दे दिया और उसका पैर फिसल के वो गिर गया है दिग्विजय। फिर बाद में यहाँ पे उठ के जो है वो एक दूसरे को मारम मारी भी कर लिए भाई साहब। वो कैमरा घुमा दिया है, हमको नहीं दिखाया है। अब यहाँ पे कल देखते हैं क्या इनका डिसीजन होगा, और वीकेंड के वार पे भी इसका डिसीजन होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। जब जब यहाँ पे कैमरा हटा है तब तब कुछ भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं आएगा भाई साहब, और यहाँ पे जब यहाँ पे दिखाया जाता है तब यहाँ पे रिएक्शन होता है बिग बॉस का, ऐसे हमें देखा है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इविक्शन होगा अविनाश का, या उसको नॉमिनेशन किया जाएगा, या कोई और सज़ा यहाँ पे उसको मिलेगी। ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। और अविनाश की गलती है यहाँ पे, डेफिनेटली अविनाश की गलती है। अविनाश उसको पोक भी कर रहा था बहुत ज़्यादा, और अविनाश ने उसको धक्का भी दिया है जो हमको प्रोमो में दिखाया। अब कल हमको टोटली मालूम पड़ेगा क्या हुआ है क्या नहीं, बिग बॉस ने कल में प्रोमो में डाल दिया है। तो दोस्तों आज का एपिसोड जो है वो इस तरह से था, और टाइम गॉड जो है मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे जो खबर फैली है कि रजत यहाँ पे टाइम गॉड बन गया है भाई साहब। कल हमको देखने के लिए मिलेगा टाइम गॉड रजत। जी हाँ, तो ऐसे ही आज का एपिसोड था। एपिसोड यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार रिव्यू में, धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।